बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, होप कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं 0 to 3 मंथ्स बेबी का रोम्पा बना रही हूँ, यानी पैदाइश से 3 माह तक की बच्चियों के लिए। इसके 2 पीस लिए हैं, लंबाई है 14 इंच और चौड़ाई ली है 16 इंच। ठीक है, स्क्वायर पीस हैं, चकोर पीस है, और ऊपर से कॉर्नर से बिल्कुल बारीक बारीक हम इसको डबल फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। इस तरीके से बिल्कुल बारीक सी लगा लेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने एक लास्टिक लिया है। देखिए लास्टिक, किसी लास्टिक में खिंचाव ज़्यादा होता है, किसी में कम होता है। तो हम पहले इस लास्टिक को, ये जो 16 इंच का जो हमने कपड़ा लिया है, उस पर हम रख के देख लेंगे कि कितना खिंचाव आ रहा है। मेरे पास जो लास्टिक है उसमें 7 इंच खिंचाव आ रहा था। ठीक है, तो आधा इंच मैंने एक्स्ट्रा लिया है, 7.5 इंच के मैंने 4 लास्टिक काट लिए हैं। ठीक है, इसके बाद कपड़े पे मैंने आधे आधा इंच के गैप से 4 लाइंस लगा ली हैं। 5 भी लाइंस लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं 4 लाइंस लगाऊंगी, यानी कि 4 लास्टिक की लाइंस लगाऊंगी। ठीक है, आधा आधा इंच के गैप से। मेरा लास्टिक आधे इंच से भी कम इंच चौड़ा है। ठीक है, तो मैंने आधा आधा इंच के गैप लगाया रखा है। ठीक है, आप लास्टिक की चौड़ाई के ऊपर डिपेंड करता है, उस हिसाब से आप लाइंस लगाइएगा। मीन्स कि लाइंस में उतना गैप दीजिएगा। ठीक है, ये 4 लाइंस लगा लेंगे लास्टिक की। ये देखें इस तरीके से। ये हर लास्टिक पे मैंने डबल लाइंस लगाई हैं। ठीक है, इससे फिनिशिंग अच्छी आती है। आप चाहें तो एक भी लगा सकती हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। सेंटर में लाइन लगाएगी, लेकिन मैंने दोनों कॉर्नर पे दो दो लाइंस लगाई हैं। ठीक है, ये हो गया। दोनों साइड मैंने इस पर लास्टिक लगा लिए हैं। अब इसको फोल्ड करके एक दूसरे के ऊपर रख के देखें, शोल्डर जो है वो 2 इंच लेना है। ठीक है, 2 इंच पे मैंने निशान लगाया, और आर्म होल जो है वो है तकरीबन 4.5 इंच होता है। ठीक है, इतने बच्चों का। तो 2 इंच ऊपर मैंने स्टेप के लिए गुंजाइश छोड़ी है, और बाकी नीचे 4.5 इंच पे निशान लगा के, यानी कपड़े से आप 2.5 इंच पे निशान लगाएंगे। ठीक है, ऐसे। ठीक है, इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अच्छा, अब इसके बाद जो है नीचे यहाँ से 3 इंच के गैप पे मैंने एक निशान लगाया है पहले। ठीक है, ये नेकर वाला साइड है, और यहाँ पे 2 इंच का गैप लगाया। उन दोनों निशानों को मिला के और इसकी भी कटिंग कर ली है। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं और मेरी वीडियो पसंद आए तो उसे प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिएगा, ताकि आने वाली न्यू वीडियो आपको टाइम टू टाइम मिल सके। अच्छा, इसके बाद दोनों इसके बाद मैंने उरेप पट्टी ली है पहले, जो हम गले वगैरह के बाद मैंने ये क्रॉस पट्टी ली है, उरेप पट्टी। ठीक है, चौड़ाई मैंने इसकी चौड़ाई इसकी मैंने 1 इंच ली है, और इसकी लंबाई ली है 14, 15 या 16, जितनी भी आप लेना चाहें। अपनी मर्जी मैंने 15 इंच ली है। ठीक है, देखिए इसमें खिंचाव है, उरेप पट्टी है। अच्छा, इसके जो सेंटर में दोनों के साइड पे हमने कट लगा देने हैं, साइड्स हैं उस पे हमने सेंटर कट लगा लेने हैं बारीक से। उसको जो हमने ये साइड की सिलाई लगा ली थी, उस कट पट्टी पे हमने सेंटर कट लगाया था, सेंटर का, इस सिलाई के नीचे यहाँ पे रख के, और हमने पट्टी नीचे रखनी है, और ऊपर उस पे कपड़ा। इससे ये होगा कि जो हमारी पट्टियाँ हैं, जो स्टेप्स हैं, वो इक्वल आएंगी। हमने सिलाई स्टार्ट करनी है पूरे इसमें, और दूसरे साइड आर्म होल पे कपड़े को खींचना नहीं है, बिल्कुल रिलैक्स मूड में रख के खींचना नहीं है कपड़े को, बस ऐसे ही। ठीक है, रिलैक्स रख के, और फिर उस पे मैंने सिलाई लगा ली, मैंने सिलाई लगा ली है। पहला तरीका ये है। अच्छा, अब इसको हमने यहाँ से मोड़ना, 2 तरीके मैं बताऊंगी, एक बिगनर्स के लिए होगा। ठीक है, ऊपर का जो साइड है पहले हमने बिल्कुल बारीक सा यहाँ से मोड़ लेना। यहाँ से ये पहले फोल्ड, पहला मैं तरीका बता रही हूँ। इसमें एक और मैं बिगनर्स के लिए भी दूसरा तरीका बताऊंगी आगे। मोड़ा, और ये दोनों साइड्स को दोनों साइड से मोड़ के, और ये देखें इस तरीके से, और इसको हमने ये फोल्ड कर दिया। ठीक है, ये पट्टी जितनी बारीक होती है इतनी खूबसूरत लगती है, इसलिए मैंने इसकी चौड़ाई 1 इंच ली थी। ठीक है, यहाँ तक हमने कॉर्नर तक मोड़ के, फिर उसके बाद ये जो आर्म होल है यहाँ पे हम इस तरीके से मोड़ेंगे कि आधी पट्टी हमारी अंदर की तरफ रहेगी और आधी बाहर की तरफ रहेगी। ये देखें इस तरीके से। ठीक है, बाहर से भी नज़र आ रही है ये पट्टी, यानी कि पाइपिंग की तरह होगी। अच्छा, अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं, दूसरे तरीके। ये मैंने ग्लू लिया है। ठीक है, उस पर हमने यहाँ पे इसको कॉर्नर पे चिपका लिया इसको। ठीक है, बिगनर्स के लिए कपड़ा संभालना मुश्किल होता है, तो उनके लिए तरीका बहुत आसान होता है। ये ग्लू रखा करें अपने पास। ठीक है, और इसको हमने एक साइड से ये पूरी, ये देखें ग्लू लगा के इसको चिपका लिया। ठीक है, और फिर दूसरे साइड्स पे भी हमने ये ग्लू लगा के, और इसको भी हम चिपका लेंगे। ठीक है, ये देखें ये हो गया। अब इसके बाद इसको मोड़ना बहुत आसान हो जाता है। इसमें कपड़े में थोड़ी सी सख्ती भी आ जाती है, मतलब कड़क हो जाता है, तो वो मोड़ना आसान हो जाता है। ठीक है, ये देखें ये हो गया। दोनों हमारे ये पट्टियाँ तैयार हो गई हैं, स्टेप तैयार हो गए हैं। ठीक है, ऊपर का हिस्सा तो हमारा रेडी हो चुका है। अब आएंगे इसके नीचे के ये नेकर साइड पे। ठीक है, अच्छा, इसको भी हमने पहले ये बारीक सा मोड़ लेना है, डबल फोल्ड करके।
ये मोड़ लिया दोनों साइड, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमने इलास्टिक लेना है, वो लेना है 9 इंच, यानी ये पैदाइश से 3 माह तक की बच्चों का जो हम यहाँ से इलास्टिक लेते हैं वो होता है हमारे पास 9 इंच। अगर आपका बेबी हेल्दी है तो आप उसके अकॉर्डिंग लेंगे, ठीक है, ज़्यादा लेंगे। ठीक है, 9 इंच के मैंने 2 इलास्टिक लिए हैं, ये हो गया, ठीक है। अच्छा, वैसे यहाँ पर एक ही इलास्टिक हम लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे खूबसूरती के लिए मैंने 2 बार इलास्टिक यूज़ किया है। तो एक हम 9 इंच का लेंगे और दूसरा जो सेकंड लेयर हम लगाएंगे उसकी हम लेंगे 10 इंच, ठीक है। दो दो इलास्टिक दोनों के कटिंग कर लिए हैं ये मैंने, यानी एक 9 इंच है और दूसरा 10 इंच है, ठीक है। अच्छा, इतना हो गया। अब जो हम इलास्टिक जो लगाएंगे यहाँ पर नीचे, पहले 9 इंच वाला लगाएंगे, ठीक है। पहली लेयर जो होगी ना, हम 9 इंच लगाएंगे, जैसे ऊपर हमने इलास्टिक लगाया था ना शोल्डर के पास, इसी तरीके से ये इलास्टिक भी लगाना है, ठीक है। ये हमने पहले 9 इंच वाला इलास्टिक लिया है और इसको पहले ये लगा के, ठीक है। यहाँ पे भी डबल सिलाई लगाऊंगी मैं, चाहे तो सिंगल भी लगा सकते हैं, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। ये एक लाइन लग गई, ठीक है। अब इसके बाद मैं दूसरा 10 इंच वाला जो इलास्टिक है वो भी मैं इसी पे लगा दूंगी, ठीक है। ये इतना रेडी हो चुका है दोनों, ये देखें इस तरीके से, सही है। अच्छा, अब इसके बाद जो ये नीचे वाला जो साइड है ये ओपन रह गया जो हमारा, ठीक है। ये इसको नापेंगे, देखिए ये कितना है, ये हमारे पास है 4 इंच, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ के लिए मैंने 2 पीस लिए हैं, ठीक है। और एक की लंबाई जो है वो 3 इंच है, दोनों की लंबाई 3 इंच है और चौड़ाई 5 इंच है। अब इन दोनों पीसेस को यहाँ पे हम लोग यहाँ पे रख के और इस पर सिलाई लगा देंगे। ये देखा, आधा आधा थोड़ा थोड़ा जो इंच का गैप आया है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको हमने यहीं से ऊपर से फोल्ड करके सिलाई लगा दी, ये इस तरीके से। ये सिलाई पहले से ही मोड़ा हुआ था, ठीक है। अब हम इसको जब सीधा करेंगे तो ये हमारे पास अंदर फोल्ड किया हुआ फैब्रिक आएगा, ठीक है। इसको हमने रख के और हाथ की मदद से इसको अच्छे से प्रेस किया करें हमेशा, जब भी इस तरीके से मोड़ना हो तो उसको एक फ़ोल्ड किया, दूसरा फ़ोल्ड करके और उस पर सिलाई लगा दी है, ठीक है। ये एक सिलाई हो गई, ठीक है। दूसरे साइड पे भी हमने इसी तरीके से मोड़ लेना है और फिर उस पर मैंने ये टिच बटन लगा दिए हैं स्टील। आप कांच बटन भी बना सकती हैं, कुछ भी लगा सकती हैं, ठीक है। ये हमारा रोम्पर रेडी हो चुका है। होप कि आपको पसंद आया होगा। अगर इसके अलावा अगर इसमें कोई चीज़ समझ में ना आ रही हो तो कमेंट करके आप मुझसे पूछ सकती हैं। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।